जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की खस्ता और क्रिस्पी कचौरी। आ गया ना आप सभी के मुंह में पानी। जो मूंग दाल खस्ता कचौरी आप मार्केट में खाते हैं, शादियों में खाते हैं, आज हम बिल्कुल वैसे ही फूली फूली अंदर तक खस्ता कचौरी बनाएंगे। और जब हम इसे तोड़ेंगे तो एकदम खस्तापन होगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा और एकदम वही टेक्सचर और टेस्ट आने वाला है जो हलवाई लोग की असली मूंग दाल की कचौरी में होता है। और हमारी मूंग दाल की खस्ता कचौरी बनेगी एकदम फ्लेवरफुल, चटपटा, खट्टा, स्पाइसी और मज़ेदार। एकदम फूली फूली कचौरियाँ बनने वाली है। तो आज हम पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये कचौरियाँ बताने जा रही हूँ कि कैसे बनती है हलवाई जैसा खस्ता कचौरी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए हम लिए हैं एक बर्तन और उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी मैदा। मैदा को हम पहले से अच्छे से छान लिए थे और फिर हम इसमें डाल ले रहे हैं। मैदा हमारा लमसम 300 ग्राम मैदा होगा। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक हम आधा चम्मच से थोड़ा कम डाल दे रहे हैं इसमें। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच से अजवाइन। अजवाइन को हम अच्छे से पहले मसल लेते हैं हाथ में, फिर इसमें डालते हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है कचौरी का। तो इसमें हम अजवाइन डाल दिए हैं और फिर हम इसमें डालेंगे घी। घी को हम पहले से हल्का गरम कर लिए हैं। ध्यान रहे घी को हमें ज़्यादा गरम नहीं करना रहता है, बस घी को पिघला लेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे। तो हम घी 50 ग्राम लिए थे तो हम 2 बार करके डालेंगे। तो इस तरह से हम घी को डाल दिए हैं और फिर हम मैदे के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हाथ से हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और हमारा एक अच्छा सा मोयन तैयार होगा। तो इस तरह से हम अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। इससे क्या होता है, हमारा कचौरी जो है एकदम से खास्ता बनकर तैयार होता है। जितने अच्छे से हम मैदा और घी को मिक्स करेंगे तो उतने खास्ता और क्रिस्पी हमारा कचौरी जो है बनकर तैयार होगा। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैं इसे 2 बार करके घी को डाली थी। मैं 50 ग्राम घी ली थी, उसे मैं 2 बार करके डाली थी। एक साथ घी को नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और फिर हम इसे दोनों हाथ से मैदा और घी को अच्छे से मसल लेंगे। तो इसे हमें एक अच्छा सा मोयन बना के तैयार करना रहता है। बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी इस तरह से बनता है। तो इसे हमें 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मैदा और घी को अच्छे से मिक्स करना रहता है। और देखिए हम इसे मुट्ठी बांध रहे हैं तो एकदम से अच्छे तरीके से बंध जा रहा है। तो इस तरह से हम घी डाल के अच्छे से मोयन तैयार कर लिए हैं। अब हम इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो हम एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और फिर इसका हम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो एक साथ पानी नहीं डाल के हमें इसे सॉफ्ट करना रहता है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तभी जाके हमारा डो जो है अच्छे से तैयार होगा। तो ध्यान रहे हमें एक साथ पानी नहीं डालना रहता है, थोड़ा थोड़ा करके। और आटे को हम अच्छे से मसलते हुए और अच्छा सा हम डो तैयार करेंगे। और एकदम से सॉफ्ट डो तैयार करना रहता है इसका, रोटी से भी एकदम से सॉफ्ट डो तैयार करना रहता है। तो हम इसे मसल मसल के पंच मार मार के एकदम अच्छे तरीके से सॉफ्टली डो हम तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हम आटा को रखे हैं। और फिर हम इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तब तक हम स्टफिंग का तैयारी कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए हम पहले से 1 कटोरी मूंग दाल को मैं पहले से 2 घंटे पहले से भिंगा के रख दी थी और 3 से 4 पानी से मैं इसे धो के अच्छे से साफ़ कर ली हूँ और फिर मैं इसे भिंगाने के लिए छोड़ दी थी। आप जब भी कचौरियाँ बनाएं तो 2 घंटे पहले मूंग दाल को भिंगा लें। अगर नहीं भिंगाए हैं तो आप गर्म पानी में डालकर आधा घंटे के लिए छोड़ दें, तो ये मूंग दाल जो है वो फूल जाता है। लेकिन अगर इस तरह से 2 घंटे से भिंगा के रखेंगे तो अच्छे से हमारा ये जो स्टफिंग बनकर तैयार होगा। हम मूंग दाल को अच्छे से मिक्सी जार में पानी से निकाल के डाल दी हूँ और फिर इसमें हम 4 कलियां लहसुन की डाली हूँ, 2 हरी मिर्च डाली हूँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा को मैं अच्छे से छील के काट ली थी और फिर इसमें डाल दे रही हूँ। तो हमें इसमें पानी नहीं डालना रहता है। इसी तरह से इस मिक्सी जार को चला लेंगे और एकदम से दरदरा हम इसे पीस कर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इस दाल को एकदम से दरदरा रखे हैं, कोई कोई दाल साबुत भी है। तो इस तरह से हम दरदरा पीस लिए हैं। अब हम स्टफिंग को बनाएंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए हम एक फ्राई पैन रखेंगे और इसमें हम 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। हम सरसों ऑयल में बनाते हैं, आप कोई भी कुकिंग ऑयल में इसे बना सकते हैं। और फिर जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग और साथ में हम डालेंगे आधी चम्मच खरा जीरा। और फिर हम इसमें लिए हैं आधी चम्मच कूटी हुई सौंफ। सौंफ को मैं पहले से खलबट्टे में कूट ली थी, आप चाहे तो मिक्सी जार में इसे दरदरा पीस सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कचौरी का। तो हम आधी चम्मच इसमें कूटी हुई सौंफ डाले हैं और फिर आधी से थोड़ा कम हम इसमें हल्दी पाउडर डाले हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच से बेसन। बेसन डालने से हमारे स्टफिंग का बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग आता है, तो इसलिए मैं 2 चम्मच डाली हूँ बेसन को। और फिर इसे हम स्लो फ्लेम पे 5 मिनट तक भूनेंगे। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना रहता है, बस हल्का सा इसको भूनेंगे। जब बेसन से अच्छी से खुशबू आने लगे तो फिर समझिए हमारा बेसन जो है भून कर रेडी हो जाता है।
जब भी आप मूंग दाल की कचौरी बनाएं तो बेसन जरूर डालें 2 चम्मच, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कचौरी का और हमारा मूंग दाल का बॉन्डिंग भी बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो इस तरह से हम 5 मिनट तक धीमी आंच पे भून लिए थे बेसन को। अब हम इसमें डालेंगे दरदरा पिसा हुआ मूंग दाल का पेस्ट। तो इस तरह से हम डाल देंगे और आंच का फ्लेम अभी भी हम इसे स्लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। फ्लेम हम एकदम से हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे। जब भी हम दाल को भूनते हैं तो हाई फ्लेम पे नहीं भूनते हैं, क्योंकि दाल थोड़ा सा भी अगर जल जाए तो उसका टेस्ट जो है वो चला जाता है। तो इस तरह से हम स्लो फ्लेम पे ही भूने हैं और अच्छे से इसको सुखा लेंगे। तब तक हम इसे भूनेंगे जब तक हमारा मूंग दाल का पानी जो है अच्छे से सूख ना जाए, तब तक इसे हमें भूनना रहता है और इसे भूनने में 5 से 7 मिनट लगता है। तो लगातार मैं इसे चलाते हुए भून ली हूँ और साथ में इसमें डाल दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद फिर हम इसमें डाल दे रहे हैं आधी चम्मच आमचूर पाउडर, फिर इसमें हम डाल दे रहे हैं आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हम गरम मसाला पाउडर डाल दे रहे हैं और फिर हम इसमें आधी चम्मच धनिया पाउडर डाल लेंगे। तो इस तरह से हम कुछ सूखे मसाला पाउडर भी डाल लिए हैं और फिर इसे हम भून लेंगे। तो हमें बस 1 से 2 मिनट तक मसाले डालने के बाद और भूनना रहता है, ताकि हमारा जो दाल जो है अच्छे से भूनकर तैयार हो जाए, बहुत अच्छा स्टफिंग बनकर तैयार हो। तो आप देख सकते हैं एकदम से अच्छे तरीके से हमारा दाल जो है अच्छे से सूख गया है इसका पानी और अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच से कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम पहले हाथ से अच्छे से मसल लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कचौरी का। और फिर अब हम इसमें डालेंगे हलवाई स्टाइल बनने वाला, इसमें जो सीक्रेट चीज़ जो हलवाई लोग डालते हैं वो है आधी चम्मच बेकिंग सोडा यानी मीठा पाउडर। इस तरह से डालने से हमारी कचौरी जो है एकदम हल्की फुल्की बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से हम आधी से थोड़ा कम हम बेकिंग सोडा डाल दिए हैं और फिर हम दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एकदम से अच्छे तरीके से हम भून कर तैयार कर लिए हैं। धीमी आंच पे इसे भूनना रहता है और आप देख सकते हैं एकदम से सूखा सूखा हमारा दाल हो गया है और छूने से एकदम सॉफ्ट रहता है, क्योंकि इसे हमें धीमी आंच पे भुनना रहता है। तो बस हमें दाल को सॉफ्ट करना रहता है और पानी को सुखाना रहता है। अगर इसे हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो दाल का स्टफिंग जो है हमारा अच्छा बनकर नहीं तैयार होगा। तो बस इसे धीमी आंच पे भूनकर इसी तरह से सूखा सूखा तैयार करना रहता है। तो हम इसे ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको नींबू के आकार में गोला बना लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन को उठाएंगे और नींबू की तरह बना लेंगे। इससे क्या होता है कि हम कचौरी जब भी बनाते हैं तो हमें दिक्कत नहीं आती है कचौरी को बनाने में और एकदम से फटाफट से हमारी कचौरियाँ जो है बनकर तैयार हो जाती है। तो हम जब भी इस तरह से कचौरियाँ बनाते हैं तो इस तरह से स्टफिंग को हम गोले के आकार में बना लेते हैं। जितना हमारा स्टफिंग रहता है उस तरह से हम बना लेते हैं पहले गोला और फिर हम कचौरियों को बना लेंगे। और इधर हमारा 10 मिनट बाद मैदा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाएंगे और इसे लोई बना लेंगे। आप चाहे तो एक साथ लोई सारा बना लीजिए फिर कचौरियों को बनाइए। मैं एक साथ नहीं बनाती हूँ, इस तरह से एक एक उठाती हूँ थोड़ा थोड़ा पोर्शन और फिर इसे नींबू के आकार में बना लेती हूँ और फिर इसे कटोरी की तरह बना लेती हूँ गोल। और फिर इसमें हम स्टफिंग को एक एक उठाते हैं गोला और इस तरह से हम डाल लेते हैं। इस तरह से बनाने से हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है कचौरी, आप देख सकते हैं। और फिर इसके मुंह को हम अच्छे से फोल्ड करके टक कर लेंगे और हम एक्स्ट्रा आटा जो होता है ऊपर का उसे हम खींच के निकाल लेंगे और फिर इसको हम हाथ से अच्छे तरीके से प्रेस करके दबा लेंगे। और फिर हम इसे बेलना नहीं रहता है, बस इस तरह से हाथ से इसे प्रेस कर करके हल्के हल्के हाथ से इसे दबाना रहता है और हमारी कचौरियाँ इस तरह से बनकर तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं हल्के हाथ से बस इसे दबाएंगे, क्योंकि हम जो गोला बनाए हैं उसे हल्के हाथ से नहीं दबाएंगे तो हमारी कचौरियाँ को टूटने का डर रहता है। तो इसलिए हम हल्के हल्के हाथ से इसे दबाते हैं और एकदम से कचौरी के आकार में इसे बना लेंगे। हम इसे बेलकर नहीं बनाते हैं, इसी तरह से हम कचौरी को बना लेंगे। बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनकर ये तैयार होता है। एक और मैं आपको बना के दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से हम कचौरियाँ को बनाते हैं। तो पहले हम लोई को कट कर लिए थे और फिर इसको कटोरी की तरह बना के और फिर स्टफिंग को उठा के इसमें डाल लेंगे और एक्स्ट्रा आटा को निकाल लेंगे और हाथ से प्रेस करके दबा लेंगे और एकदम से कचौरी की तरह इसे हम बना लेंगे। तो हमें इसे एकदम से पतला भी नहीं रखना रहता है और एकदम से मोटा भी नहीं रखना रहता है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हम कचौरी को बना लिए हैं। तो हम एक साथ 2 कचौरी को बनाए हैं और 2 मैं बना दे रही हूँ, फिर इसे हम फ्राई करेंगे। तो हमारी कचौरियाँ 4 बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे और फिर एक एक कचौरी को हम बनाते हैं, क्योंकि इसको फ्राई करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि इसे एकदम से स्लो फ्लेम पे हमें फ्राई करना रहता है। तो इस तरह से जब हम 4 बना लेते हैं तो पहले हम फ्राई कर लेते हैं, फिर बाकी कचौरियाँ बनाते रहते हैं। तो हम एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें हम ऑयल डाल दिए हैं। जब हमारा ऑयल हल्का गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें कचौरी को डालेंगे। तो पहले हम इसमें थोड़ा सा आटा डाल के चेक कर लेते हैं कि ये गर्म हुआ है कि नहीं, हल्का हमारा तेल।
जब हम इसमें डालें आटा, हल्का सा बबल्स आने लगे तो फिर हम इसमें कचौरिया को डालेंगे, यानी हमारा तेल हल्का गर्म हो चुका है। ध्यान रहे हमें तेल को एकदम से गर्म नहीं करना रहता है, बस हल्का सा तेल गर्म हो जाए और एकदम से स्लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना रहता है। तो एक साथ हम 3 कचौरिया को डाल दिए हैं और एकदम से स्लो फ्लेम पे इसे 5 मिनट तक छोड़ देंगे और धीरे धीरे ये पककर खुद ही पे खुद ये फूल जाता है। इसे हमें छूने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। जब ये फूल जाए तो फिर हम इसे पलट लेंगे। तो डालने के 5 मिनट बाद फिर मैं इसे पलटती हूँ। तो इस तरह से हम पलट लेंगे और स्लो फ्लेम पे एकदम से इसे हमें पकाना रहता है और हल्का गुलाबी कलर आ जाए तो फिर हमारा कचौरिया जो है बनकर तैयार हो जाता है। और पलटने के बाद फिर हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पे कर देते हैं और फिर इसे पकाते हैं और अलट पलट के एकदम से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे। और जब तक हमारा ये कचौरिया पकता है तब तक हम और भी कचौरिया को उधर बना के तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा कचौरिया भी पक जाता है, बाकी सब कचौरिया भी बन जाता है। तो इसे हमें ध्यान रहे एकदम पेशेंस के साथ कचौरिया को पकाना रहता है, तभी जाके हमारा कचौरिया जो है एकदम खास्ता और क्रिस्पी बनता है। आप देख सकते हैं हमारा मूंग दाल के कचौरी जो है एकदम गुब्बारे की तरह फूलकर तैयार हो रहा है। एकदम से हल्का फुल्का ये कचौरी बनकर तैयार होता है और एकदम से चटपटा ये बनकर तैयार होता है। तो हल्का गुलाबी कलर आने के बाद फिर मैं इसे निकाल लूँगी। इसे हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना रहता है, बस हल्का गुलाबी कलर आ जाए तो फिर मैं इसे एक एक करके सारे कचौरी को इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा कचौरिया बनकर तैयार हो गया है। सारे के सारे कचौरी एकदम से गुब्बारे की तरफ फूल चुके हैं और एकदम से खास्ता क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। एकदम सारी के सारी कचौरियाँ जो है एकदम फूली फूली बनी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारे कचौरियाँ बनकर तैयार हुआ है। तो आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम इसे एक तोड़ कर आपको दिखाते हैं कि हमारा जो कचौरियाँ है एकदम क्रिस्पी और खास्ता कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुआ है। एकदम से तोड़े तो टूट जाए, इस तरह से हमारा कचौरियाँ बनकर तैयार हुआ है। एकदम से हार्ड भी नहीं है और सॉफ्ट भी है और साथ में क्रिस्पी भी बना है और एकदम से हल्का फुल्का है। तो हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना प्लीज़ 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 नहीं भूलिएगा। और इस त्यौहार में आप इस मूंग दाल की कचौरी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कचौरी कैसा बना। तो मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।